हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डेमो पॉइंट। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जहां तक मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मेंडलीज पीरियोडिक टेबल तक पढ़ाया था, ठीक है। अब आपको मैं इस पीरियोडिक टेबल इस वीडियो में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, जिसको किसने दिया था? हेनरी मॉसले जी ने, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक। ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक यहाँ पे है, 3 से 12 तक में, फिर 13 14 15 16 17 18, ठीक है। आपके 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और आपके 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है, ठीक है। जो कॉलम होता है उसे हम कहते हैं ग्रुप। जो रो होता है उसे हम लोग कहते हैं पीरियड। जो कॉलम, ग्रुप, रो, पीरियड, ठीक है। चलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये जो पहला ग्रुप आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको चीज बता दूं कि हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। इसको यहाँ पे ऐसे ही डाला गया है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन अभी तक नहीं आई है, अभी तक इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं आई है। और हेनरी मॉसले के जमाने में आपकी नोबल गैस भी डिस्कवर हो गई थी, ठीक है। आपकी नोबल गैस भी डिस्कवर हो गई थी, जो ये पीरियड आप 18 ग्रुप में देख सकते हैं, ठीक है। वहां तक अभी हम पहुंचेंगे, समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिया हुआ, ठीक है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुपों का नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा पहला ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। जो पहला हमारा ग्रुप है इसे हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, ठीक है। पहले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल, ठीक है। एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं भाई? कोई किसी ग्रुप का नाम दिया गया है तो कोई रीजन की वजह से दिया होगा ना, ऐसे तो दिया नहीं होगा। तो एल्कलाइन मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये एलिमेंट है ये स्ट्रॉन्ग एल्केली बनाते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एल्केली बनाते हैं वाटर के साथ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, पहले ग्रुप को, एल्कलाइन मेटल, ठीक है। इसीलिए पहले ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्केली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग एल्केली। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पीरियोडिक टेबल को पढ़ना ज्यादा जरूरी था लिखने से, क्योंकि यही सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसके लिए इसको एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। जो हमारा दूसरा ग्रुप होता है जिससे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, दिया हुआ है। जो हमारा दूसरा ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वीक एल्केली बनाता है। क्या बनाता है? ये वीक एल्केली बनाता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 के कंपैरिजन में जो ग्रुप 2 है वो वीक एल्केली बनाता है वाटर के साथ, इसीलिए ग्रुप सेकंड को बोला गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे चलता जा रहा हूं तो उसकी बातें बताऊंगा। जो हमारे ये जो फर्स्ट दो ग्रुप है, जो हमारे फर्स्ट दो ग्रुप है 1 2, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। इसका नाम मतलब ये दो ग्रुप का नाम है एस ब्लॉक, ठीक है। और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इस दोनों का नाम है एस ब्लॉक में बांटा गया है। इस पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो दो ग्रुप हैं इसको एस ब्लॉक बोला गया है। और ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। क्या है ये? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आपको जो ये दिख रहा है डी ब्लॉक, ये आपको दिख रहा है डी ब्लॉक, ये आपके जितने भी हैं बीच में, यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक जितने भी हैं ये आपके मेटल्स हैं। मैं लिख देता हूं, ये आपके क्या है? मेटल्स हैं। क्या है? आपके मेटल्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। और ये डी ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। ये 3 से 12 तक में जितने भी मेटल्स हैं ये डी ब्लॉक में आते हैं। कहते हैं कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है।
और एक चीज बता दूं कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबके दो आउटर मोस्ट शेल, आई रिपीट, सबके जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल्स हैं इस ग्रुप में, ये सबके दो आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होते हैं? दो आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ये डी ब्लॉक में आता है और इसमें सारे मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब आपका आता है ग्रुप 13। ठीक है, अब आपका आता है ग्रुप 13। ग्रुप 13 को लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं ग्रुप 13 को? बोरॉन फैमिली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोरॉन पहला मेंबर है इस ग्रुप का, इसलिए कह दिया भाई कि बोरॉन फैमिली है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला कि ये क्या है? बोरॉन फैमिली, क्योंकि ये बोरॉन जो होता है वो अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली बोल रही है। ऐसे कार्बन का भी है, नाइट्रोजन का भी है। ठीक है, ये दो तो ऐसा ही। ठीक है, अब आपका होता है ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, इंपॉर्टेंट है, तीनों ग्रुप इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ध्यान समझिएगा, जो ये ऑक्सीजन ग्रुप है, इस ऑक्सीजन ग्रुप को बोलते हैं हम लोग चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। क्यों चाल्कोजेंस बोलते हैं? क्योंकि ये आपका ये जो ग्रुप है आपका क्या करता है? ये आपका ओर फॉर्म करता है। क्या करता है? आपका ओर फॉर्मिंग। ठीक है, ये आपका क्या करता है? ये ग्रुप आपका क्या करता है? ओर फॉर्म करता है, ओर फॉर्म करता है, इसलिए इसको चाल्कोजेन भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका ग्रुप 16 को हम लोग बोलते हैं, ग्रुप 16 को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेन। ठीक है, जो हमारा ग्रुप 17 है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? ग्रुप 70 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। क्यों हेलोजेंस बोलते हैं? क्योंकि ग्रुप 70 जो हेलोजेंस है वो आपका सॉल्ट फॉर्मर होता है। क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मर। क्या मतलब? ये आपका सॉल्ट फॉर्म करता है, नमक। ये आपका सॉल्ट फॉर्मर होता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ये आपका ग्रुप 70 तक हो गया। अब जो ये और ये हाइड्रोक्सी बता दूं कि ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके डिवाइडेड होते हैं पी ब्लॉक में। ये आपका होता है पी ब्लॉक में है। क्या होता है? पी ब्लॉक में होता है। मैं फिर से लिख देता हूं, पी ब्लॉक में होता है। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि ग्रुप 18 है, जबकि ग्रुप 18 है, जीरो ग्रुप, ये आपकी है सारी नोबल गैसेस। क्या है आपकी? ये सारी नोबल गैसेस। क्या है आपकी? सारी नोबल गैसेस। क्या है आपकी? सारी नोबल गैसेस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितनी नोबल गैसेस होती हैं वो हार्डली रिएक्ट करती है। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करती, हार्डली करके नहीं करती रिएक्ट। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये स्टेबल होती है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीट होती है। क्या होती है? इनके आउटर मोशन में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए स्टेबल होती है और इसीलिए ये रिएक्ट भी नहीं करती हैं। इसीलिए इसको नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल गैस होती है, रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब चलिए एक और चीज समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप हो गया सारा और ये आपका पीरियड होगा। अब देखिए ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 3 है। ठीक है, पीरियड कौन सा है? ये 6। जो ये आप देख रहे हैं कुछ लिखा होगा यहाँ पे, ये लिखा है लैंथेनाइड। ठीक है, ये लिखा है आपका लैंथेनाइड। ठीक है, ये आपका लिखा है लैंथेनाइड। ठीक है, ये आपका ग्रुप 3 पीरियड 6 में आता है और एसिटिनाइड आपका आता है ग्रुप 3 पीरियड 7 में। ठीक है, लैंथेनाइड आपका आता है ग्रुप 3 पीरियड 6 में, एसिटिनाइड आपका आता है ग्रुप 3 पीरियड 7 में। हाँ, मैं आपको चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे दिमाग से बताना भूल गया कुछ शुरू में, कि जो ये पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज है इन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आपकी जो एलिमेंट्स अरेंज है वो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे है। और जो आपके पिछले वीडियो में जल्दी पढ़ा था मेंडलीज, वो आपके इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास थी। ठीक है, जो आपकी पिछली मेंडलीज की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट अरेंज थे वो इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मास और इसमें एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उससे गलती होगी माफ कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं कहा था ग्रुप 3 पीरियड 6 में आपका आता है लैंथेनाइड, ग्रुप 3 पीरियड 7 में आता है एसिटिनाइड। ये यहाँ पे क्यों अरेंज किया गया है? इसका कारण है ये जो दो हायरार्किकल एसिटिनाइड है उसकी टेबल है,
ये टेबल आप देख रहे हैं, ये लैंथेनाइड और एसिटिनाइड की टेबल है। हाँ, ये टेबल हम लोग यहाँ इसलिए नहीं डाल पाए कि पीरियोडिक टेबल का डायग्राम खराब हो जाता, ठीक है, इसका जो जितने अच्छे से एलिमेंट अरेंज किया गया है वो नहीं हो पाता, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया कि इसकी अलग टेबल है, लैंथेनाइड और एसिटिनाइड, ठीक है। अब आपको चीज और बड़ी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, चल देखते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने कहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को डिवाइड करके लिखना, उसे सीधी भाषा में बोल लो कि डिवाइड करके लिखना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिवाइड मतलब कि अलग अलग करके लिखना, ठीक है। जैसे 11 है तो 11 क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का होगा 2 8 1, ठीक है, 8 2 10 1 11। तो आउटर मोस्ट शेल आपकी ये होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल आपकी लास्ट वाली शेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। आपका इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सोडियम के। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए कि सेम ग्रुप के एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, फ्रांशियम, जितने भी एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट शेल में, सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, और अक्रॉस द पीरियड जाएंगे मतलब कि ऐसे जाएंगे तो आपके चेंज हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, ठीक है। जैसे कि लिथियम का 2 1, ठीक है, इसका विलियम का 2 2, ठीक है, बोरॉन का 2 3, ठीक है, कार्बन का 2 4। तो आपके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होते जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, पर डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। अब एक और चीज जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डाउन द ग्रुप जाएंगे आप, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी। क्या होंगी, वो इंक्रीज होंगी। देखिए जैसे कि लिथियम का था 2 1, सोडियम का हो गया 2 8 1, तो क्या हो गया, पहले 2 शेल थी, ठीक है, अब आपकी 3 शेल हो गई। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगी। क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, तो आपकी जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम होंगी। क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे कि आगे देखते हैं, लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है, 2 2 है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या है, सेम है। तो अक्रॉस द पीरियड सेम, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। वैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डाउन द ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। अक्रॉस द पीरियड क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीरियड के बारे में बता दिया आपको, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बता दिया आपको, सारे एलिमेंट्स के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये आपको ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। और ये याद कर लीजिएगा, शुरू में पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा कि इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर में बेसिस पर मतलब कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत। और वो क्या है, चलिए उसको मिटा देते थोड़ा बहुत, इसको मिटा देते हैं। मैंने वो लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि पीरियोडिक टेबल को आपको एक्सप्लेन करना था, एक ही चीज है, तो इसलिए अगर लिख नहीं पाया तो आप मेरी वर्डिंग्स को नोट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पूरा नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ थोड़ा बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीरियोडिसिटी, मैंने आपको बताया थी पीरियोडिसिटी क्या होती है। आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया थी पीरियोडिसिटी क्या होती है। और किसने पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, किसने पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था, न्यूलैंड्स,
लॉ ऑफ ऑक्टेव, किसने एक्सप्लेन किया था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि हर फिक्स इंटरवल के बाद या तो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे या तो ग्रेजुअल वेरिएशन होगा, इंक्रीज होंगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज या फिर डिक्रीज होंगे, ठीक है। और जो पीरियोडिसिटी आपका होता है, जो पीरियोडिसिटी आपका होता है, पीरियोडिसिटी जो आपका होता है क्या होता है, ठीक है, यह आपको डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में। अब मैं सीधी भाषा बताऊंगा, सीधी भाषा बताऊं तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे, डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो पीरियोडिसिटी सिमिलर होंगी सबकी। क्या होंगी? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो सिमिलर होंगी। क्यों सिमिलर होंगी? क्योंकि पीरियोडिसिटी क्या होता है, आउटर मोशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आपका लिथियम था, हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, तो इनके आउटर मोशन में मैंने क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। सीधी सीधी भाषा में बोले तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी पीरियोडिसिटी क्या होगी? सिमिलर होगी एलिमेंट्स की, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कब सिम होता है? जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाएंगे ताकि पीरियोडिसिटी क्या होगी? सिमिलर होगी। क्या होगी? पीरियोडिसिटी सिमिलर होगी। और पीरियोडिसिटी होती क्या है पिछली वीडियो में बताया था, नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप जाके देखिएगा। मतलब कि हर फिक्स इंटरवल के बाद, सारे गामा पौधा से याद है आपको कि हर फिक्स इंटरवल के बाद जो एलिमेंट होंगे या तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी या फिर ग्रेजुअल वेरिएशन होगा, इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी। इसलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके आएगा आपके पास। अब मैंने कहा कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी पीरियोडिसिटी सिमिलर होंगी क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोशन में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं हेलोजन का। आपकी बुक में दिया इसका एग्जांपल हेलोजन का, ठीक है। ये ग्रुप को हेलोजन बोलते हैं, सॉल्ट फॉर्मर बताया हूं अभी, ठीक है। तो आपके सॉल्ट फॉर्मर होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने भी कहा कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोशन में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पीरियोडिसिटी सिमिलर रहेंगी, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी। अब क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, क्या नहीं होंगी, आगे जाते। पहले सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी इन दोनों हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स की कि ये दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, चलिए देख देते हैं, जगह नहीं है मेरे पास बोर्ड में, अभी नया बोर्ड आ जाएगा तो फिर उसमें ज्यादा आसानी रहेगी। ये क्या होता है? आपके गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, ये क्या करते हैं? नेगेटिव आयंस बनाते हैं। क्या वो क्या करते हैं? ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। मतलब किसने मान लीजिए क्लोरीन माइनस, या क्या हो गए? ये आपके नेगेटिव आयंस बनाते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तीसरा क्या है? ठीक है, कि ये होते हैं, ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। स्लाइटली, जो हाइड्रोजन ग्रुप्स के जो एलिमेंट होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट बेटर सॉल्वेंट होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मतलब कि जैसे कि क्लोरोफॉर्म है उसमें जल्दी घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन वाटर में थोड़ा स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा आपके स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या आता है? वैलेंसी। जो आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, वैलेंसी सभी को पता है क्या होती है। क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी डिनोट्स कंबाइनिंग capacity of an element, combining capacity of atom of an element is known as वैलेंसी, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो डिनोट करता है आपका वैलेंसी। और आपका जो वैलेंसी होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी आपके इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन, ठीक है। आपकी जो वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोशन में, ठीक है। अब क्या होता है कि आप साहब बोलेंगे कि यहाँ पे 16 ग्रुप है तो इनके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या वैलेंसी 6 होगी? यहाँ 15 ग्रुप है
तो आउटर मोशन में आपकी इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो क्या 5 वैलेंसी होगी? नहीं, आपको जो पहला कुछ मैंने बनाया था, पहला ग्रुप सेकेंड ग्रुप, ठीक है, तो वैलेंसी जो होती है वो आपकी ग्रेजुअल इंक्रीज करती है ग्रुप फर्स्ट से 14 तक में, लेकिन जहां 14 पे आती है फिर आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्या होती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। 14 तक आपकी इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज है दिखाते हैं जल्दी से, ठीक है। ये पहला ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, ठीक है। तो पहले ग्रुप पे एलिमेंट जो ग्रुप होता है वो आपका दिखाता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर आपका सोडियम मान लीजिए आपको दिया है 281 और आपको बोले कि इसे पीरियड बताओ, कौन से पीरियड का कौन से ग्रुप का है, कैसे बताएंगे आप? मैंने अभी क्या बताया कि आपको जो आउटर मोशन होता है वो क्या डिनोट करता है? ग्रुप। कितने शेल से वो आपको डिनोट करता है? पीरियड। तो क्या बोलेंगे? ग्रुप 1 पीरियड 3, ग्रुप 1 पीरियड 3, ठीक है। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उनके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी? 1 हो गई। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में 2 वैलेंसी हो गई। इसमें 3 हो गई, 4 हो गई। 14 तक तो भाई सही चल रहा था। अब 15 से क्या होगा कि 5 वैलेंसी थोड़ा ना होती है। कभी सुना है आपकी 5-6 वैलेंसी उसके 7 वैलेंसी? नहीं। जब आपका 15 से आता है, जब आपका 15 से शुरू होता है तो आप क्या करते हैं कि 8 माइनस कर देते हैं, ठीक है। आप जो 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप मतलब कि आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या करेंगे? 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी, क्या आएगा? 3 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो गई। वैलेंसी मतलब क्या हुआ कि ये चीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक वैलेंसी को मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी 2 है तो क्या होगा? मतलब कि होता है कि एक एटम ऑफ एन एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके या फिर डोनेट कर सके, सॉरी शेयर कर सके, डोनेट कर सके या फिर एक्सेप्ट कर सके, उसे बोलते हैं आउटर मोशन में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन से, 3 इलेक्ट्रॉन से कर सकता है ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये 17 ग्रुप है, ठीक है। तो 8 माइनस 7 क्या कर सकता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपके आउटर मोशन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शो करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे, डोनेट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। शेयर, डोनेट और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जो ग्रुप पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिनोट करते हैं कि वो कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वैलेंसी मतलब सीधा सीधा मतलब ये वैलेंसी का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, शेयर कर सकता है। डोनेट, शेयर, एक्सेप्ट। वैलेंसी का मेन मुद्दा ये कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कितना एक एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। तो ये आपकी थी वैलेंसी हो गई, ठीक है। तो चलिए ये आपकी वैलेंसी हो गई। तो आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 में मेरा वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। पार्ट 2 आपका ये है, ठीक है, हेनरी मॉसली जो मैंने आपको बताया है। जो पार्ट 3 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या बताऊंगा मैं आपको? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो 6 तरीके की होती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है पहले वीडियो में। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा वो वीडियो को, क्योंकि वो उससे जो क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आने वाले हैं। इसलिए प्लीज जरूर 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 देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, और एक चीज और कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेरीज पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसको जल्दी से आपको उसका आंसर दे दूंगा। या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी है कैमो पॉइंट नाम से, यूट्यूब चैनल के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है कैमो पॉइंट, CHOMO पॉइंट, कैमो पॉइंट। तो आप उस पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक पे भी हमारा पेज है कैमो पॉइंट नाम से, तो वहां भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जहां तक मैंने पढ़ाया है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में, तो आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में डालिए या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।